नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देखते हैं कि एक ही घड़ी मुहूर्त में और एक ही जगह जन्म लेने पर भी सभी के कर्म अलग अलग होते हैं और सभी अपना अपना अच्छा या बुरा कर्म भोगते हैं। कोई किसी के कर्मों को बांट नहीं सकता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी प्रेरक कहानी सुनाई जा रही है जिसे आप पूरी सुनने के बाद समझ पाओगे कि किस तरह से अपने कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है। दोस्तों, कृपया कहानी को अंत तक अवश्य सुने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था। मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। ऐसा क्यों है? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। अचानक एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको इसका उत्तर मिल सकता है। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त है। अंगार यानी जलता हुआ कोयला। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा कि तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वो दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी के मार्ग पर चलकर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंच गए। राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था कि वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है। आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। वह बालक तेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। राजा बड़ा बेचैन हुआ और सोचने लगा कि मेरा प्रश्न एक अजीब पहेली बन गया है। राजा पुनः कठिन मार्ग पार करके उस गांव में पहुंचा। गांव में उस दंपत्ति के घर पहुंचकर राजा ने सारी बात बताई। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपत्ति ने बालक को राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा कि राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। हमने उसकी 4 रोटियां सेकी। अपनी अपनी रोटियां लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आ गई। अंगार खाने वाले भाई से उस महात्मा ने कहा कि बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी रोटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा जीवन भी बच जाए। इतना सुनते ही वो भाई गुस्से से भड़क उठे और कहा कि अगर ये रोटी तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा, चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा फिर मांस खाने वाले भाई के निकट आए। उनसे भी उन्होंने वही बात कही, किंतु उस भाई ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है ये रोटी, अगर ये तुम्हें दे दी तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा। भूख से लाचार महात्मा मेरे पास भी आई, मुझसे भी रोटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर बोल दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। अंतिम आशा लिए वो महात्मा आपके पास भी आई, दया की याचना की। दया करते हुए खुशी से आपने अपनी रोटी में से आधी रोटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। रोटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और कहा कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा कि इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं, और वो बालक मर गया। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप, गुण, आकार, सुगंध आदि अलग अलग होते हैं। राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। सभी लोग अपना किया दिया लिया ही पाते हैं, यही जीवन है। दोस्तों, गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल भी नहीं खुलता है, तो जरा सोचिए गलत कर्मों से स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुलेंगे। दोस्तों, आशा है इस कहानी से आपको काफी सीख मिली होगी। कृपया कमेंट में अपने सुझाव अवश्य बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।